ऐसे ही बाल आपके भी चले जाएंगे अगर इन चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया तो। अगर आपकी एज 18 से लेकर 26 तक है और आपका अभी से हेयर फॉल चालू हो चुका है, या फिर अगर आप ये चीज़ें कर रहे होंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका हेयर फॉल जल्दी चालू हो जाएगा। एक काम करो, जल्दी से इन दोनों सवालों को जवाब दो। क्या आपकी एज 18 से लेकर 26 तक है? और क्या आपका हेयर फॉल चालू हो चुका है? इफ यस, तो आपको ये वीडियो जरूर पूरा देखना चाहिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपका हेयर फॉल शुरू नहीं हुआ है, स्टिल ये वीडियो देखो और ये गलतियां अवॉइड करो, जिससे आपका इन फ्यूचर हेयर फॉल ना हो। बाय द वे, वेलकम टू द परफेक्ट क्लोजेट, जहाँ पे मैं आपको स्टाइलिंग और ग्रूमिंग के बारे में टिप्स देता रहता हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरी एज के लड़कों का भी हेयर फॉल चालू हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मेरी एज 22 है। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इसको हमें अच्छे से समझना है, जिससे हमारे हेयर लॉन्ग टर्म तक अच्छे रहे। तो नंबर 1, हार्मोनल चेंजेस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे आप में हार्मोनल चेंजेस होंगे। सैडली इसके ऊपर ऐसा कोई उपाय नहीं है। अगर आपकी एज हो रही है तो बाल तो झड़ेंगे, सो ये नॉर्मल ही है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, हम इस प्रोसेस को डिले जरूर कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छे खान पान से। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, रुको। नंबर 2, स्ट्रेस लेना बंद कर दो। फिर वो कोई भी स्ट्रेस हो, लाइक स्कूल का स्ट्रेस, कॉलेज का स्ट्रेस, सोशल लाइफ का स्ट्रेस, या फिर पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस ही क्यों ना हो, स्ट्रेस लेने से बहुत इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। या फिर फैमिली इशू ही क्यों ना हो, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत हद तक हेयर फॉल होता है। तो हमें कम से कम स्ट्रेस लेना है, या फिर स्ट्रेस लो ही मत, मैं तो बोल रहा हूँ। हो सके तो इन सब चीज़ों को अवॉइड ही करो, या फिर कम से कम लो। नंबर 3, पुअर डाइट। जैसे मैं कहता हूँ कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो, या फिर कम से कम खाया करो, बिकॉज ये सब चीज़ें, आप हेल्थ तो छोड़ो, अपने स्किन पे भी और हेयर पे भी इफेक्ट करती है। और हाँ, अगर आपको स्किन केयर में इंटरेस्ट है तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देख सकते हो। उसमें मैंने सिंपल 4 स्टेप गाइड बताया, जिससे आप अपनी स्किन को बहुत हद तक अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। सिंपल है, एकदम टाइमलेस रूटीन है, तो ज़रूर एक बार चेक करना। तो बैक टू द टॉपिक, कोशिश करना बाहर का कम से कम खाओ, और डाइट में आयरन, प्रोटीन, विटामिन, और विटामिन में स्पेशली विटामिन डी और B12, इन सब चीज़ों को ऐड करना। विटामिन डी के लिए तो आप फिश खा सकते हो, और ऊपर से फिश में ओमेगा 3 भी होता है, जिससे आपके बालों को नरिशमेंट मिलता है, आपकी हेयर्स थिक होते हैं, और ऊपर से उनकी ग्रोथ भी बूस्ट होती है। तो फिश इज़ अ गुड चॉइस। तो हफ्ते में एक बार खाने में फिश ज़रूर ऐड कर लो, बहुत हेल्पफुल होगा। नंबर 4, जेनेटिक्स। अगर हमारे जेनेटिक्स ही खराब है, यानी कि हमारी फैमिली में ही सबका हेयर फॉल होता है, तो हमारा भी होगा ही। हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस इस प्रोसेस को डिले कर सकते। अब वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो अच्छा डाइट, दूसरी बात रेगुलर वर्कआउट। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करोगे तो इस प्रोसेस को डिले कर सकते हो, वरना आपके बाद भी वक्त के साथ तो चले ही जाएंगे। नंबर 5, वन ऑफ द कॉमन रीजन, फंगल इन्फेक्शन या फिर डैंड्रफ। फंगल इन्फेक्शन का क्या, अगर आप स्कैल्प में नाखून भी मारोगे या फिर अच्छे से उसको क्लीन नहीं रखोगे, फिर भी हो सकता है। और सेम डैंड्रफ भी, अगर आप स्कैल्प को अच्छे से मेंटेन नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे, तो डैंड्रफ तो होगा ही, स्पेशली इन विंटर्स। विंटर में अच्छे से स्कैल्प को मेंटेन करना, मॉइस्चराइज रखना तो बहुत ज़रूरी है, वरना विंटर्स में तो नॉर्मल ही है डैंड्रफ होना, जिससे आपका हेयर फॉल तो ज़रूर होगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली आपको फंगल इन्फेक्शन है और डैंड्रफ भी है, तो आपको एंटी फंगल और एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आप शैम्पू कौन सा यूज़ करें? कैल्प प्रो का एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, और सेबामेड या फिर पिलीग्रिम का भी आता है। मेरा उसमें सबसे फेवरेट पिलीग्रिम वाला है। तो आप इन तीनों में से कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, तीनों भी अच्छे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। नंबर 6, ओवर यूज ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स, केमिकल ट्रीटमेंट्स फॉर हेयर स्टाइलिंग टूल्स, हार्श हेयर केयर प्रोडक्ट्स। इन सब चीज़ों की वजह से भी काफ़ी हद तक हेयर डैमेज होते हैं। देखो, सबको अच्छा दिखना है, पर इसकी वजह से आप ये सब हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो। केमिकल वाले तो बिल्कुल भी नहीं, सच एज वैक्स, जेल्स या फिर केमिकल ट्रीटमेंट्स कोई भी हो। इन सब चीज़ों की वजह से लॉन्ग टर्म में हेयर्स डैमेज होते हैं। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आपको अच्छा दिखना ही है तो आपके फेस शेप और हेयर टेक्सचर के अनुसार आप अपने लिए एक अच्छा सा हेयर स्टाइल करवा लो, पर इन सब चीज़ों को मत लगाओ यार, इन सब चीज़ों को अवॉइड ही करो, बहुत घटिया होती है ये चीज़ें। हाँ, कभी कवर चल जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा इससे, पर स्टिल मैं तो अवॉइड ही करता हूँ, और मैं आपको भी सलाह दूंगा अवॉइड ही करो ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभी ठीक है, शादी विधि में तो ठीक है, शादी विधि में कोई ऐसा इश्यू नहीं। और हाँ, और आप जब भी ये प्रोडक्ट्स लगाओगे,
जब भी हेयर वैक्स या फिर हेयर जेल्स आते ही वॉश कर देना है, वो बिल्कुल भी हेयर में नहीं रखने। फिर भी मैं वही सजेस्ट करूंगा, जैसे आपके बाल है वैसे ही एक्सेप्ट करो और फेस शेप और टेक्सचर के हिसाब से आप अपना एक अच्छा सा हेयर कट ले लो। कोई ज़रूरत नहीं है केमिकल लगाने की, आप ऐसे भी बहुत अच्छे दिख सकते हो। तो मैं ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स तो बता दिए हैं जिससे हेयर फॉल होता है। अगर इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करोगे तो आपके हेयर लॉन्ग तक अच्छे रहेंगे। और अगर ये सब चीज़ें करके भी आपका हेयर फॉल ना रुक रहा हो, फिर भी हेयर फॉल हो रहा हो, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास चले जाओ, वो अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। अभी बात नहीं खत्म हुई, रुको। अब मैंने इतना सब कुछ बता ही दिया है तो एक हेयर केयर रूटीन भी ले लो, अपने हेयर्स को अच्छे से मेंटेन कैसे करते हैं वो भी समझ लो। तो अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना है। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो हफ्ते में 2 ही बार शैम्पू करना है। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आपको कंडीशनर नहीं भी किया फिर भी ऐसे चल जाएगा, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि आपकी स्कैल्प ऐसे ही ऑयल प्रोड्यूस कर लेगी जिससे आपके बाल वैसे भी हाइड्रेट हो जाएंगे। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है मेरी तरफ तो आपको कंडीशनर यूज़ करना है, कर भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि मेरे पे तो ज़्यादा वर्क नहीं करता वो कंडीशनर। पर मेरे बारे में क्या होता है कि मेरे को पर्सनली कंडीशनर सूट नहीं करता, मतलब मेरा हेयर फॉल चालू हो जाता है अगर मैं कंडीशनर यूज़ करने लगूँ तो, इसलिए मैं ज़्यादा कंडीशनर यूज़ नहीं करता। मैं बालों को नरिश करने के लिए नेचुरली ही चीज़ें अप्लाई करता हूँ। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बता देना। मेरे पे काम नहीं करता कंडीशनर अच्छे से, पर ऐसा नहीं कि आप पे भी ना करें, तो आप एक अच्छा सा कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। ऑयली स्कैल्प है तो कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, कंडीशनर यूज़ करना है, या फिर ड्राई स्कैल्प है तो कौन सा शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है, हेयर मास्क लगाना है कि नहीं, ये सब चीज़ें मैं प्रोडक्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। बाय द वे, अगर आपको डैंड्रफ है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हुए 3 शैम्पू के, आप उनमें से कोई भी चूज़ करके ले सकते हो, तीनों अच्छे। और कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा।